हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ टीचर हाई स्कूल मंडीगाम से। आज हमारा जो टॉपिक है ये है व्हाट आर द स्टेप्स इन राइटिंग ए गुड पैराग्राफ। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर पैराग्राफ, jot down points that are related in the subject matter at hand. The topic sentence is the introductory statement of your paragraph. जो टॉपिक सेंटेंस है जो आप पैराग्राफ के स्टार्ट में टॉप पे लिखते हैं, टॉपिक सेंटेंस, वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है आपके पैराग्राफ का। एज इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया, ये इंट्रोड्यूस करवाता है पैराग्राफ का क्या मेन आइडिया है। कीप इन माइंड दैट द रीडर्स विल ग्रेटली रिलाई ऑन व्हाट इट सेज टू डिसाइड इफ the paragraph is worth reading or not. Develop the main idea with the help of relevant details. जो मेन आइडिया है ऐसे डेवलप करें पैराग्राफ को कि जो मेन आइडिया है ये किससे हेल्प ले लें, डिटेल से और एग्जाम्पल से। Do not write unrelated sentences. जो अनरिलेटेड सेंटेंसेस हैं वो नहीं लिखें। जो अनरिलेटेड सेंटेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे नहीं लिखने चाहिए। वन आइडिया शुड लीड टू द अदर। जो एक आइडिया होता है, एक सेंटेंस होता है, वो दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ट्राई टू कम अप विद ए कंक्लूडिंग सेंटेंस। कोशिश करें कि कंक्लूडिंग सेंटेंस जो हो that is thought provoking और appealing होना चाहिए, so that it lingers on the reader's memory. Every sentence in the paragraph must be closely related to the main idea or topic. जो main idea होता है topic का, जो paragraph का main topic है, every sentence is the in the paragraph must be closely related होना चाहिए मेन आइडिया से या टॉपिक से। Do not write sentences which are not in any way related to the topic. जो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है टॉपिक के साथ वो नहीं लिखें। Ensure that the structure of your detailed sentence is such that there is no logical gap in the sequence of thoughts. जो आपने स्टार्ट किया लिखना उसमें एक तरतीब, एक लय होना चाहिए, एक गैप के एक बात के बाद दूसरी उसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए, तीसरी, इस तरह से सीक्वेंस एक होनी चाहिए। ये ना कि अभी आप एक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो लिख रहे हैं और फिर कहीं और पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलप ऑफ द मेन आइडिया। रिमेंबर टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कंप्लीट लिखें, आधे अधूरे सेंटेंसेस ना लिखें जिनमें कोई सेंस ना हो, समझ ना आए, ऐसा ना करें। तो आप ऐसा करने से आपका पैराग्राफ ख़राब हो जाएगा। कंप्लीट सेंटेंसेस लिखें। रीड क्या है, दोबारा पढ़ें, लिखने के बाद उसे कम्प्लीटली दोबारा पढ़ें कि आपने क्या लिखा, यू हैव रिटन। एंड इफ़ नीड भी, अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। Once you have completed your paragraph, जब आप एक बार अपना पैराग्राफ कंप्लीट कर लें, रिवाइज फॉर स्पेलिंग, रिवाइज करें स्पेलिंग के लिए, पंक्चुएशन के लिए और ग्रामेटिकल एरर्स के लिए। तो ये था टॉपिक हमारा आज। स्टेप्स कुछ थे पैराग्राफ राइटिंग के लिए, तो यकीन है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।